अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका बहुत ज़्यादा अहमद शहजाद यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ दो बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के सुपरस्टार, हमारे बचपन के कॉलीग हैं, अंडर 19 क्रिकेट सार खेली है और बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजारा है। इसमें गपशप लगाएंगे मोहम्मद आमिर, थैंक यू वेरी मच। उसके साथ हमारे भारत से हमारे मेहमान आए हैं मिस्टर विक्रांत गुप्ता, जिनको हम छोटे से बड़े होते हुए देखते आ रहे हैं। ठीक है, जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी तब से इनके तज्ज़िये वगैरह सुनते आ रहे हैं, इनको टेलीविजन पे देखते आ रहे हैं और बड़ी कड़ा जो है ना, ये एक गहरा तज्ज़िया करते हैं और बड़ी कड़ी नज़र है स्पोर्ट्स के ऊपर। और बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर जो हैं भारत के, उनकी कभी कभार टांगे कांप जाती हैं इनके तज्ज़िये सुन के। ठीक है ना, आज अब हमारे हाथ में आए, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो सर वेलकम आपका, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आमिर, इफ यू अलाउ मी, मैं इनसे क्वेश्चन बिल्कुल। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की 1-2 दिन हुए आए हुए हॉस्पिटैलिटी कैसे लगी है, ये बताइए। और ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है जी। ये एक्सपेक्टेड था, इससे पहले भी हमने दौरे किए और क्रिकेटर्स ने भी जी। उस टाइम पे तो सबने बोला ही था। इनफैक्ट एक ही दिक्कत आ रही है, बताइए क्या? खाना बहुत मिल रहा होगा। टी शर्ट फट गई है। नहीं, वो बताए ना कि जब आपकी वीडियो एक घर गई तो भाभी का फोन आया, वो कहती है ये तुम हलवे खाना बंद करो, गाजर के हलवे बनता है। वो मजेदार चीज है। तो अब अहमद भाई, लोग यहाँ पे हैं, मैं इंडियन हूँ सो कॉल्ड, तो मुझे तो नहीं ऐसा कोई डर किसी चीज़ का, बट मेरे में और टीम की सिक्योरिटी में शायद फर्क है। जी बिल्कुल। और वो ऑब्वियसली मेरा मौक़िफ़ भी नहीं है और मेरा बनता भी नहीं है, बट एज जर्नलिस्ट देखिए, मौका तो था ना मेरे लिए। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही पाकिस्तान में, अब मुझे नहीं पता था पाकिस्तान बाहर हो जाए और 3 दिन का इंडिया का रेस्ट है, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं जाऊँ, मैं यहाँ पे आपसे क्यों बात कर पा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। मैं भी तो पाकिस्तान क्रिकेट को समझना चाहता हूँ कि जिस पाकिस्तान क्रिकेट से हम डरते थे, 20 साल डरे हम 80s 90s में, तो ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है पिछले 5 7 8 साल में देखते देखते कोलैप्स हो रही है। आई मीन मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में टैलेंट तो होगा, ये बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है कि आप ऐसे करके फिर दोबारा उठें, या फिर कभी कभी क्या होता है जब आप छोड़ देते हैं आप, वेस्ट इंडीज वाला हाल भी हो सकता है। डर तो रहते ही है ना वो। हालात तो लग रहे हैं हमें, जितना हम पीछे जा रहे हैं, अगर हमने अभी चीज़ों को ना संभाला तो ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से भी नीचे चला जाए। तो ये आप देख लें वेस्ट इंडीज़ किधर है, कहीं, और हालांकि प्लेयर बुरे नहीं है, अगर अभी उनके यंग लड़के देखें वो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह उन्होंने लड़कों के हाथ में क्रिकेट दे रखी, वो बदमाशियाँ चलती रही, वो अपनी मनमानियाँ चलती रही, तो आज वेस्ट इंडीज़ किधर है। तो ये कोई टाइम दूर नहीं है, ऑलमोस्ट हम उस दोराहे पे खड़े हैं कि ऐसा हो सकता है। और आपको एक बात बताऊँ मैं आमिर भाई, हम छोटे होते थे, मैं उस जनरेशन से हूँ कि वेस्ट इंडीज़ के खौफ में ही मतलब हमने देखा ना, और तब कहते थे कि यार क्लाइव लॉर्ड कहाँ का कप्तान है यार, ये क्या बात हुई यार, क्लाइव लॉर्ड का दिल क्या है, ये मार्शल तू बॉल डाल ले, ये माइकल होल्डिंग तू डाल ले, ये ले एंडी रॉबर्ट्स तू डाल ले, जॉयल गार्नर तू डाल ले, और बैटिंग ऑर्डर तो सेट है। बट किसी ने कहा कि यही तो कप्तान था। और छोटे छोटे आइलैंड्स को सबको साथ रखना, भाई आपने उस टीम को जोड़ के भी तो रखा हुआ था। सो लीडरशिप यही है, मैंने देखा लीडर का बहुत रोल है, में बहुत फर्क है। देखिए, कप्तानी तो यहाँ पे टॉस किया, आप जाओ कर लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कई लीगों की वजह से तो नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जहाँ बात की आमिर या विक्रांत भाई ने भी बात की है, वो लीग्स के पीछे बहुत भागने लग गए थे इंटरनेशनल प्लेयर उनके, वाइल नोइंग कि उनकी नेशनल ड्यूटीज़ चल रही हैं, वर्कलोड मैनेज करना है, अपने 4 डे के क्रिकेट निकालने हैं। ठीक है, वहाँ पे जो लोग जितना हमने देखा है वो T20 के पीछे ज़्यादा भागने लग गए। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि हमारे प्लेयर्स ने लीग्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया? फॉर एग्जांपल अभी आप पीछे देखेंगे, आप कहते रहे हैं बीइंग अ सीनियर बॉलर के हमारे कुछ आज फास्ट बॉलर्स को वर्कलोड मैनेज करना चाहिए, उनको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया, वो लीग खेलने भिजवा दिया, बांग्लादेश क्रिकेट लीग में वो खेलते हुए पाए गए। तो क्या ये वो डिसीजंस तो नहीं है जो बैकफायर कर रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान? डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ ना, जब आप सही चीज़ें गलत बंदों के हाथ में दे देते हैं तो वो फिर और उसका इस्तेमाल गलत करें तो ये चीज़ें डैमेज करती हैं आपको। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर क्रिकेट से बड़ा नहीं है और सिस्टम से वो लड़ नहीं सकता, इसलिए सिस्टम का भी बहुत रोल होता है कि आपने किस बंदे के हाथ में चीज़ें देनी है। पहले आपको ये फिगर आउट करना है। और जैसे विक्रांत भाई ने कहा है ना कि मैं फिर एक जगह फिर मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम को छोड़ दें। इस तरह तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इमरान खान है, वसीम अकरम है, यूनस खान है,
सरफराज भी इसी सिस्टम के कप्तान रहे हैं, वो क्यों टाइटल जीत के चले गए? यूनुस खान 2009 का जीते, 92 का इमरान खान जीते, 2017 का सरफराज जीते, वो इसी सिस्टम का हिस्सा थे ना। इट मीन्स कि दे वर लीडर्स। कप्तानी और जैसे उन्होंने कहा ना, लीडर में एक फ़र्क है कि उसने लड़कों को लेके चलना है। और यहाँ पे जो कप्तान था उसको लड़के नहीं पसंद, हालांकि अहमद अच्छा प्लेयर है तो अहमद फारिग हो जाए। ये इन चीज़ों ने आपको डैमेज किया है। तो क्या विक्रांत भाई, भारत के अंदर मुझे ये बताइए कि जहाँ तक मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ, एक सीरीज़ हारे हैं न्यूजीलैंड की, वो छाड़ के रख दिया। देखें, ऑस्ट्रेलिया में आप 2 दफ़ा जीते, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, बड़ी बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हर दफ़ा नहीं जीता जाता, कोई भी नहीं जीता। सिर्फ आप देखें ना, रियलिटी ये है कि भारत एक सीरीज़ हारा है न्यूजीलैंड की, और आप क्रिटिसिज्म की हालत चेक करें। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के पास ऐसे प्लेयर हों जिनको खुला चांस मिला हो, 8 लड़कों को, उनका एजेंट भी एक ही हो, ठीक है, और वो 8 इवेंट खेल गए हो, 8 इवेंट, उसमें से जो 2 में क्वालिफाई किया हो, उसमें कुदरत का निज़ाम हमें ले आया हो क्वालिफाइंग में, ठीक है, और उसके बाद हम बिल्कुल क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या वो पाकिस्तान के सिस्टम पे, भारत के सिस्टम पे आस-पास भी नजर आएंगे जो स्क्रूटनी है? साल पहले इससे निकल चुके। जी, मैं आपको सच बताऊं, ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अपनी मुल्क की, अपनी टीम की सिस्टम की बड़ाई कर रहा हूँ। हकीकत तो आप देख ही रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आप इंडियन क्रिकेट नहीं देख रहे। वो उस दौर को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। प्लेयर एजेंट, बोर्ड बदलते रहे हैं, हमारे बोर्ड प्रेसिडेंट बदलते हैं, वो फिक्स टर्म है, सिलेक्टर बदलते हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी सब बदलता है, लेकिन कभी आपने देखा कि आया और उसने कप्तान बदल दिया हो, या आया उसने अपना क्रिकेट खेलने का तरीका बदल दिया हो? आप कभी भी नहीं देखेंगे, सुनेंगे भी नहीं कि जी बोर्ड या वो जो लोग हैं वो क्रिकेट में इंटरफियर, और वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गेम है। जी, जिसके जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो प्लेयर्स जिनको खुला हाथ मिला हो, हर एक चीज मिली हो, 8 प्लेयर, कोई इवेंट ना जितवा के दिया हो, विराट को मिला, जैसे फॉर एग्जांपल विराट को खुला हाथ मिला। विराट ने सबसे पहले क्या किया, फिटनेस का कल्चर लेके, अच्छी चीज। विराट ने फास्ट बॉलर्स पे काम किया, अच्छी चीज। मतलब सो मच सो कि एक स्टेज पे इंडिया अपने जो घर में सीरीज खेल रहा था, वही फास्ट बॉलर जिता रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अश्विन जडेजा के होने के बाद उमेश तू भी एक स्पेल डाल दे, शमी तू भी डाल दे, बुमराह तू भी डाल दे, तो उन्होंने बनाया अच्छी चीज। टेस्ट क्रिकेट का रवैया ही बदल दिया भारत ने। अब उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया आईसीसी आपसे भी हारा, चैंपियंस ट्रॉफी आपसे हारा फाइनल 17, 19 में इंडिया की बहुत अच्छी टीम थी, सेमीफाइनल हार गए, 21 में वर्ल्ड T20 में हम पाकिस्तान से यहाँ पे हार गए। लेकिन विराट ने एक कप्तान के तौर पर, अगर उनके पास पावर थी, चीजें तो ठीक की थी, नतीजा नहीं आया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, समझ गए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है कि आप टाइटल नहीं जीत सके, राइट, फाइनल में पहुंचे रेड हॉट फेवरेट बन के। एक है कि आप दुआओं पे चल रहे हैं। एक, ये 2 चीजों में डिफरेंट है। हम देखें, अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अभी हमारा 4 दिन हुए टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, हम डिफेंडिंग चैंपियन से एक दफा फिर से हम बाहर हो गए, राइट। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब विराट कोहली जीत नहीं पाया ना, वो रेड हॉट फेवरेट बन के खेले, हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे अरसे दराज से। मुझे ये आपसे जानना है कि अगर ये सिचुएशन भारत के प्लेयर्स पे आ जाए तो क्या बीसीसीआई उनके साथ आगे बढ़ेगा, या नए चेहरों को, बेंच को, जो रांची का स्ट्रक्चर, उस पर तो हम अभी आएंगे, कि उनको लेके आएगा? मुझे एक बात बताइए जी अहमद भाई, आप शुभमन गिल को कहाँ रेट करते हैं? वेरी हाई। आपको पता है शायद शुभमन गिल की T20 टीम में जगह ना बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके पास वहाँ पे शर्मा मौजूद है, तिलक वर्मा मौजूद है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा, तो नीचे से लड़का पुश कर रहा है। नीचे से लड़का कैसे पुश करेगा? जब आप उसको मौका, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जंगल में मोर नाचता रहेगा। किसने? अब होता ये है पिछले 3 साल के, आई थिंक इन्होंने, आमिर भाई ने एक बहुत अच्छी मेरे इंटरव्यू में बात बोली, बताइए। आई विल कैरी दैट। जी जी। इन्होंने बोला कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं 365 दिन जी, वही एक्टर हर फिल्म में काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपकी क्रिकेट चलाने वालों पे और उन प्लेयरों पे भी होता है कि यार ये थोड़ी सी हल्की सीरीज है, हम चाहते हैं कि 3 नए लड़कों को ट्राई करें। और बड़ा प्लेयर ये सोचे कि यार मेरे 300 मिस करा दिए, या बड़ा प्लेयर ये सोचे कि मैं अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेता हूँ और नीचे वाली पनीरी को आने देता हूँ, वो फर्क है। बड़ा दुख की बात होती है, मुझे पर्सनली तौर पे एज ए क्रिकेटर बड़ा दुख होता है कि जैसे ही हमारी टीम बाहर होती है, कहीं क्वालिफाई नहीं करती, बहुत ज़्यादा जॉब सीकर्स टेलीविजन पे हमें नज़र आने लग जाते हैं। वो अपने अपने हिसाब से जहां उन्होंने जाना होता है उस
शोबे को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्लेयर्स को सेव करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2 दिन से मैं ये बातें सुन रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है। भाईजान, प्लेयर आपके जो भी खेल रहे थे ये कहाँ से आए थे? ये भी तो डोमेस्टिक से ही आए थे, निकल गए, बन गए। जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखाएंगे? घर पे बैठ के। दूसरा, जो आप लेके भी आते हैं उनको आप बनने दे रहे हैं? आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको उनकी जगह पे तो खेलने ही नहीं दे रहे हैं। चौथे के प्लेयर को 6वें पे खिला रहे हैं, 6वें के प्लेयर को 10वें पे खिला रहे हैं, मुफ्त में आप उठा के ओपनर बना रहे हैं। तो आप ये कैंपेन्स चलाना बंद कर दें। थोड़ा सा मुल्क के साथ मुखलिस होने की ज़रूरत है। ये हाई टाइम है कि आपको चेंजिंग्स चाहिए। अगर अभी भी आपने मुल्क के अलावा अपने अपने बच्चे को सेव करना चाहा या अपने अपने लड़के को या फेवरेट इंसान को सेव करना चाहा, तो ये मुल्क की क्रिकेट कभी आगे नहीं बढ़ेगी। आकिब जावेद साहब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। आकिब जावेद साहब कहते हैं कि आप देखें जी, हमारा जो सबसे सीनियर प्लेयर भी है शाहीन, उसके 70-80 मैच हैं। उसके बाद आप नसीम से एक्सपेक्ट करते हैं उसके 40 मैच हैं, बाकियों के तो हमारे 20-20 मैच हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं आमिर साहब, वो चीफ सिलेक्टर भी हैं, वो कोच भी हैं, मैंने या आपने या विक्रांत साहब ने उनको कहा था कि ये टीम सिलेक्ट करें? हमने उन्हें कहा था T20 से आखिरी टाइम पे लड़के इंपोर्ट कराएं। हमने उन्हें कहा था कि सारी ज़िंदगी जो है ना वो कर रहे हैं, वसीम जूनियर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी पे कर रहे हैं, उसके बाद फ़हीम अशरफ को ले आए, एक ओपनर नहीं लेके गए। वो कहते हैं सुफियान मुकीम। भाईजान, हम आपने सुफियान मुकीम को कब कह रहे हैं? हम आपको सामा मीर का कह रहे थे। मैं एग्जांपल देता हूँ जी। 2009 में आपके कितने मैचेस थे जब हम वर्ल्ड चैंपियन बने? मेरे से कितने? 1-2 मैच भी नहीं थे। मेरा डेब्यू था, डेब्यू मैच वर्ल्ड कप में डेब्यू था। ठीक, चलो उसको भी निकाल ले। 2017 में हसन अली के कितने मैचेस थे? शदाब के कितने मैचेस थे? फखर के कितने? फहीम के कितने थे? मेरे 30 के 35 थे। कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक्सक्यूज ना दे। हर्षदीप और हर्षित राणा के कितने मैच जी, ये बात ना करें आप राइट टाइम पे राइट कंडीशंस में राइट प्लेयर को मौका देते हैं, आप ये माने। और फिर आपकी अपनी सिलेक्शन गलत है ना। हमने तो नहीं आपको कहा था सिलेक्ट करें, या किसी और ने नहीं कहा था। एक्सक्यूजेस से बाहर निकलना। फिर आपका विजन होना चाहिए। बिल्कुल, रातों रात कोई आईसीसी टूर्नामेंट मैंने तैयारी कर ली, टीम मैं कहां से कर दूंगा? यहाँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ। रुक जाए यहीं पे। अर्शदीप नहीं खेल रहा, राणा खेल रहा है। चेक कर लो, कितना आला प्लेयर बॉलर है यार वो। चेक करो। ये है विजन, जो आप वाली बात है ना, कंडीशंस के हिसाब से जो टीम कॉम्बिनेशन से। अर्शदीप पाकिस्तान टीम में होता तो वो बाहर बैठता है? नहीं जी, ये तो परफॉर्मर है, ये तो बाहर ही नहीं बैठ सकता। बुमराह से ज्यादा T20 में आउट है उसके। एंड वाले दिन इंडिया ने 4 स्पिनर थे। एंड वाले दिन यशस्वी जायसवाल की जगह एक वरुण चक्रवर्ती को डाल दिया 5वें स्पिनर। और मैंने कहा यार, ये 5 स्पिनर खेलने 3 है, तो वरुण चक्रवर्ती को ऐसे उठा के तो नहीं लेके आए। कोई ना कोई इनके जहन में होगा कि फलाने मैच में इसको खिलाना है। वॉशिंगटन सुंदर कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड वाले मैच में दिखे। वो भी ऑलराउंडर है, बड़ा बॉल है सर, हमें बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त खेलता है। तो ये है ना कि अब वो आपने जो बात की ना विजन के, हमने कैसे लेके चला। अब 70 मैच यार, थोड़े मैच। तो वो कहते हैं 70 मैच खेलने के लिए 5 साल लग जाते हैं आपको। पहले तो उन्होंने ये एक्सक्यूज दिए जो बिल्कुल आई थिंक के अजीब सी बात वो कर गए। उसके बाद वो कहते हैं प्लेयरों को निकालने से कुछ नहीं होगा, आपके पास यही है। सर मेरी बात सुने, 8 इवेंट्स हो गए हैं इन प्लेयर्स के। कितने 120 इवेंट देने आपने इन प्लेयर्स को? क्या और पाकिस्तान में कोई खेलने नहीं आया हुआ है? आपको कैसे पता है कि कोई और नहीं है? लास्ट टाइम आप लोग कब डोमेस्टिक खेलने आए हैं या डोमेस्टिक के प्लेयर को देखा है? आपके जो सिस्टम में लोग हैं, 3 से 4 लोग तो ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, किसी के पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है। आप लोग आके खेले हैं? देखिए आपने डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर है कि नहीं है? या जो टीवी पे बैठ के भी कह रहे हैं कि आपके पास प्लेयर कौन है, वो कितनी दफ़ा डोमेस्टिक में आए हैं? सर हम खेलते हैं, हम खेल रहे हैं, अभी लास्ट ईयर भी खेला है। हम आपको कह रहे हैं कि हमसे बेहतर, आमिर से बेहतर बॉलर पड़े हैं, हमसे बेहतर बॉलर पड़े हैं डोमेस्टिक के अंदर। आपने पॉलिश करना है, उनको राइट मैनेजमेंट देनी है, राइट गाइडेंस देनी है, अच्छा लीडर देना है, विजन वाला लीडर देना है कि उनको ग्राउंड में लड़ाए। 6 महीने से 1 साल लगता है, टीम खड़ी हो जाती है। अगर आप इसी चीज़ों में रहे ना अभी भी कि आपने नहीं, आपके पास है मेरा कौन? सवाल है, हाँ बताएं, इसका हल क्या है और यहाँ से निकलेंगे कैसे? सिंपल सी एक चीज़ है। अगर इफ़ यू आस्क मी, आपको रिवैम्प करना है। जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, मैंने जब से बड़ा हुआ मैंने नहीं देखा है। आपको सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ज़ेन बना लेना है कि भाई नाउ इज़ द राइट टाइम, नाउ इज़ द। और वो जो आसपास वाले अपने लोग जानशीन लेके आए हैं, उनसे हाथ उठा लेना है। न्यूट्रल लोगों को लेके आइए जो पहले इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे, या वो लोग जिन्होंने राइटियस तरीके से क्रिकेट खेली है, जो किसी ग्रुप बंदी का, किसी सेटिंग का हिस्सा नहीं है। कुछ आध लोग हैं हमारे टीवियों पे बैठ जाते हैं, वो एक दूसरे की तारीफें ही करी जाते हैं। वो कहते हैं जी वो बड़ा मज़ेदार
मजेदार प्लेयर है, ओ जी उन्हें की इनिंग खेली सी, ओ जी ओ तो बड़ा मैच विनर सी। और मेरी बात सुने, इससे आगे निकले चीजों को और देखें क्या फिर आपने अच्छा लीडर बनाना है, उनको अच्छी मैनेजमेंट देनी है, इस टाइम ये बड़ा अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी कोचिंग स्टाफ देनी है जो उनको राइटियस वे सिखा सके। दैट्स और यंगस्टर लाके छोड़ देने, ये तो हमारा यहाँ पे बताइए। 2003 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका होस्ट था या और वो तो मतलब बेवकूफ़ी कर गए, वो लास्ट बॉल जो बाउचर ने डिफेंस कर दिया, पता चला डकवर्थ लुइस में 1 रन, वो टीम बाहर हो। शॉन पॉलक कप्तान थे। साउथ अफ्रीका बैठा, साउथ अफ्रीका ने नेक्स्ट सीनियर प्लेयर के पास नहीं गए। उन्हें एक लड़का था ग्राहम स्मिथ यंग, उसको कहा ये लो, ये ऐसे क्रिकेट चलाएंगे। वक्त लगा, साउथ अफ्रीका बन गया। दूसरा इंग्लैंड 2015 वर्ल्ड कप। यस, मॉर्गन ने सारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इंग्लैंड ने कहा यार ऐसे तो नहीं चल सकता बॉस, हम हर बार गाड़ी लेके आएंगे और ट्रैफिक पे मतलब फंस जाएंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, जेट लेके आते हैं। उन्होंने अपना तरीका सोच बदली। सबसे पहले आपको सोच बदलनी। प्लेयर तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में प्लेयर ना हो। ये मैं 100 में ये मॉर्गन से मेरी बात हुई थी कि ये जो तुम लोगों ने वाइट बॉल क्रिकेट चेंज की कैसे हुआ। कहता है जब हम 2015 का वर्ल्ड कप हारे ना, तो मैं आके बोर्ड के साथ बैठा, उनको मैंने कहा कि भाई मैंने इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है और मुझे ये 20 लड़के चाहिए 2019 वर्ल्ड कप तक, मुझे कोई ना छेड़े। उसने वो 20 लड़के लिए और वो आप देख लो कंसिस्टेंट, उसकी कप्तानी में 19 तक वही लड़के, बेरिस्टो हो गया, रॉय हो गया, सब वही खेले, वो जीते। उसने आगे उसने एक पूरा प्लान बनाया कि मुझे वाइट बॉल ऐसे खेलनी है और मुझे ये वाले प्लेयर चाहिए वाइट बॉल के लिए। भाई सबसे बड़ी बात क्या होती है, वही मॉर्गन डिफेंडिंग चैंपियन थे जी। और उस साल नहीं डिफेंडिंग चैंपियन नहीं थे, 22 का वर्ल्ड T20 होना था और 23 में वर्ल्ड कप होना था। तो मैं इंग्लैंड गया हुआ था परिवार के साथ वेकेशन पे, तो अचानक से खबर आती है मॉर्गन ने क्रिकेट छोड़ दी है। उसके 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था T20 और 1 साल बाद वर्ल्ड कप था 50 ओवर का। वो बंदा कहता नहीं यार मैं ना टीम में फिट, मैं कप्तान हूँ, मैं जा सकता हूँ वर्ल्ड कप, मैं एक और खेल लूंगा यार। फिट नहीं हूँ। कह रहा मैं नहीं यार, मेरा नहीं। और बंदे ने रिटायरमेंट ले ली 3 महीने। तो ये कैरेक्टर आपने बड़ी अच्छी बात की कि मॉर्गन ने ये डिसाइड किया। तो आप कैरेक्टर सुनिए, हमारे यहाँ किसी को अगर आप इतनी पावर दे दें, वो दोस्ती यारी से नहीं निकलेगा, वो ग्रुपिंग से नहीं निकलेगा। वो सबसे पहले अगर उसको खुला हाथ चेयरमैन दे भी देता है, वो 20 में से 15 अपने दोस्त डाल देगा। कितना मेरिट पे वो काम करेगा, यही सारी चीजें देखने वाली हैं। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप जिनको पावर्स देते हैं, क्या वो पावर्स लेने के काबिल हैं या नहीं। सर आप मुझे ये बताइए कि जो रांझी या इंडिया के पास, जो भारत के पास इतना टैलेंट निकल के आ रहा है, जिस तरह अभी आपने बोला कि शर्मा जी हैं, ठीक है, ये जो नए आए हैं, तिलक वर्मा है, वॉशिंगटन सुंदर है, अभी संजू सैमसन को जो है ना चांस नहीं मिल रहा, कुलदीप यादव खेलता नहीं है, चाहर आपने बाहर कर दिया, बिश्नोई है, अर्शदीप बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बुमराह फिर विराट, तो छोड़िए डिफरेंट लेवल है। सर इसका राज क्या है, क्या करते हैं आप लोग ऐसा कि आपके पास एक के बाद एक जो है ना वो प्लेयर निकल के आ रहा है, क्या वजह है? प्लेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पर प्लेयर के पास ना डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। इंडिया में एक ये है, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, प्लेयरों की इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और प्लेयर की बात सुननी भी चाहिए, बट अल्टीमेटली क्रिकेट में प्लेयर के ऊपर कोई होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो तो देखिए अब सिस्टम बन भी गया, मतलब पैसा भी था हमारे पास, इंटेंट भी थी, IPL भी आया। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको मालूम है आमिर भाई, अंडर 19 जो स्टेट हमारी इंटर स्टेट होती है, उसको कूच बिहार ट्रॉफी कहते हैं। अच्छा, वो 4 दिन के मैच होते हैं। 4 दिन के? हाँ जी, अंडर 19 के वनडे भी होता है और 4 दिन के। वाह, और यहाँ पे तो T20 लीग करवा रही थी अंडर 19 वालों। वीनू मांकड़ ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी होती है अंडर 19 जो 4 दिन की होती है। आपको मालूम है 4 दिन के एक मैच अगर आप खेलते हो, मतलब स्टेट इंटर स्टेट की बात कर रहा हूँ, पंजाब हरियाणा वर्सेस जो भी है, ओके, आपको मालूम है मैच फीस कितनी है एक बच्चे अंडर 19 खेलने वाले कूच बिहार 4 दिन के मैच की मैच फीस कितनी होगी? मैं मैच फीस की बात कितनी है सर, अंदाजा लगाइए आप। पता नहीं, आप बताइए। 1 लाख रुपया हमारा अंडर 19 का इंडियन 1 लाख रुपया, मतलब आप 1100-1200 US डॉलर्स की बात करो, एक मैच 4 दिन। 4 दिन के एक मैच की जो है ना, और इंडियन 1 लाख रुपया अंडर 19 की जो है ना, ये सैलरी लेवल है, ठीक है। तो जो एक लड़का अंडर 19 लेवल पे अच्छा है, वो अपने स्टेट के 6-7 लीग मैच खेलता है, फिर 3 को उसको नॉकआउट के मैच मिलते हैं, फिर उधर से 5 लीग के वनडे मैचेस खेलता है, फिर उसकी टीम अच्छी है तो 3-4 नॉकआउट के मैच खेलता है। सिर्फ इतना अंडर 19 का बच्चा कम से कम उसके अकाउंट में BCCI से जो मैच फीस जाती है वो 15 लाख रुपए इंडियन होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे फर्स्ट क्लास नहीं इतना कमाते होंगे, ठीक है। और मतलब रणजी ट्रॉफी
रणजी ट्रॉफी एक मैच जो है इससे 2.5 गुना कर लो। अंडर 16 आमिर भाई, अंडर 16 10वीं क्लास का बच्चा होता है। या अंडर 16 की बात कर रहा हूँ, ऐसे वो 3 दिन के मैच होते हैं। 3 दिन के? हाँ जी, उसमें मैच फीस है 50,000 रुपए। हमारी जूनियर लीग करवा दी थी। अब मैं आपको एक कसम उठा के बात बताता 50,000 हूँ। रुपए इंडियन, अब एक आई थिंक 2.25 लाख। अब एक कंपैरिजन कर दूं मैं ज़रा। अभी ना मैं तो ये बताऊंगा किसका फ़ोन आया है, मैं नाम नहीं लूँगा इस पे, कोई आधा घंटा पहले, प्रॉमिस टू गॉड ये मैं सच बोल रहा हूँ, फ़ोन आया, हंसी जाए, मेरे दोस्त थे हमारे साथ खेले में, तो ये मैं बताऊंगा कौन। हंसी जाए, कहते हैं अहमद भाई मुझे गार्डों की ज़रूरत है, मुझे ना FBR के फ़ोन आ रहे हैं, गार्ड्स चाहिए। मैं कहा क्या हो गया? कहते नहीं मुझे गार्ड्स चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए। हाँ जी, मैं कहा क्यों सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों चाहिए तुम्हें? कहते हैं हमने 5 मैच डोमेस्टिक के खेल लिए हैं, ये वो प्लेयर है जो पाकिस्तान खेले में है, हमने 5 मैच डोमेस्टिक के खेल लिए हैं, हमें चेक आ गया 1,30,000 मिलेगा। तो हमें समझ नहीं लग रही इनको खर्च कहाँ करें, इनको लेके कैसे जाए, हमें देख ले फर्स्ट तो क्लास। ये फर्स्ट क्लास का पाकिस्तानी हुआ, मतलब इंडियन कोई 75-70 ठीक है। तो ये कहते हैं 35-40 तो बल्कि कहते हैं ट्रिपल पूरे मुल्क के अंदर हम 4-5 मैच खेल लिए। एक मैच का बच्चे को ठीक है, कहते हैं फास्ट बॉलिंग से भी बचे, बॉलें भी खाई, ट्रैवलिंग भी की, बसों में भी गए, तो मिलेगा कि 1 लाख, कहना परफॉर्मेंस भी नहीं हुई तो मिलेगा कि 1,30,000। तो ये थोड़ा अच्छा। तो फिर उसके बाद रणजी का आपका जो प्लेयर है, ठीक है सर, उस वहाँ कितना मेरिट है, मेरिट का बताएं जरा, कैसे सिलेक्शन होती है? बहुत है। देखिए रणजी ट्रॉफी अच्छी सिलेक्शन है। नीचे ऑब्वियसली जब आप अंडर 14 खेलोगे थोड़ा बहुत रहता है, 16 में थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, 19 अंडर 19 खेलना में थोड़ा सा मैं मानता हूँ 19-21 होता है, बट द मोमेंट 19 के बाद ना 23 जेन्युइन बच्चे आते हैं, नहीं तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। रणजी ट्रॉफी आप बड़ा कंपटीशन है, रणजी ट्रॉफी में ठीक ठाक कंपटीशन है। द ओनली थिंग इज कि अब हमारे तो ये है, मैं तो बल्कि रोता हूँ कि बड़े प्लेयरों को खेलना चाहिए, तेंदुलकर वगैरह सब खेलते थे, तो अब अगर ये सिलसिला हो जाए उससे क्या होगा, आप इसने 50 विकेट लिए रणजी ट्रॉफी में, यार खेलता कौन है, इसने यार 800 रन मैंने खेलता कौन है, उनकी मतलब उन रनों को कॉन्टेक्स्ट में, तो हम तो ये चाहते हैं। एट द सेम टाइम प्लेयर्स बहुत बिजी भी हैं, ये भी है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये नहीं कि मैं बुरा लगेगा लोगों को, सोच में इंडिया आगे है। नहीं बुरा क्यों लगेगा सर, रियलिटी है, बुरा नहीं लगती। आप तो इंडिया के प्लेयर्स के साथ रियलिटी है, रियलिटी उस सोच में थोड़ा आगे चले गए, विजन थोड़ा बड़ा हो गया है, और क्या होता है ना, एक्सपोजर भी थोड़ा ज़्यादा। मैं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कनाडा लीग खेल रहे हो T20 वर्सेस इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया गई थी टीम 2014 में, जिसमें विराट ने कप्तानी और धोनी ने छोड़ भी दिया था, सो इंडिया हारा था उसी। उसके तुरंत बाद आपको याद होगा वर्ल्ड कप हुआ था 2015 ऑस्ट्रेलिया वाला, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा था एक ही मैच सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि इंडिया हार रहा था ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, इंडिया यहाँ से शुरू हुआ, इंडिया ना करते करते यहाँ तक पहुँच गया, पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ था, बट इंडिया की गेम ऊपर चली गई। तो बाय द टाइम वर्ल्ड कप आया, इंडिया यहाँ पे था और बाकी टीमें यहाँ घूम रही, आपको याद होगा। सो वो आपको ना वक्त के साथ अपनी गेम को ऊपर लेके जाना है। अब आपका यूट्यूब चैनल है या आप मीडिया में काम करते हैं, आप अपने पुराने वीडियोस उठा के देखिए ना, 2 साल पहले या 3 साल पहले, आपको लगेगा यार मैं अच्छा ऐसे बोलता था यार, मेरे को बोलना नहीं आता। अब आप देखिए, मैं अपने देखता हूँ पुराने, मुझे लगता है यार शर्म आ रही है यार। तो वक्त के साथ आप बेहतर होते हैं, वक्त के साथ अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हो तो कम से कम वक्त के साथ बराबर रहो, क्योंकि जी आपका ट्रांजिशन का वक्त आ गया, कोई बात नहीं, हर टीम में होता है, 10 साल बाद बड़ी टीमों में होता ही है, अच्छे प्लेयर एक साथ 6 आते हैं, फिर 6 को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, पर क्या वो टीम 6-8 महीने में दोबारा खड़ी हो रही है? ऑस्ट्रेलिया क्यों 10 साल बाद हर बार कर देती है? सही बात, वो 8-10 साल में एक फेज आता है उनका साल का, जिसमें वो हारना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वो छठा। आप खेलने का तरीका देखें, अपने मेन 3 प्लेयर ने उनके बॉलर्स नहीं आए, राइट, 3 आउट हो गए, हमारी कंडीशन में आए हैं। नीचे से इंग्लिश ने आके 145 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी करके मैच जितवा दिया, 145, और हमारे यहाँ अभी तक वही टिमिड अप्रोच चल रही है। आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज के जैसे ही 2-3 आउट हो जाते हैं, हमें कुशन मिल जाता है कि जब तक अपना 50 नहीं करना, असी भल्ला चुकना नहीं, तो इस अप्रोच से आगे निकलना है। हम वो लोग हैं जो मुल्क से प्यार करते हैं। पाकिस्तान चाहिए, अब अच्छा पाकिस्तान चाहिए, ऐसे मुकाबले वाला। और मुझे सबसे ज्यादा बुरा उन यंगस्टर्स के लिए लगता है आमिर, यार आप मुझे बताएं, आप डोमेस्टिक खेलते हैं, हमारी डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है, आप मुझे जरा बताइए, अगर मैं आपको 20 प्लेयर दूं, बीच में से आप मुझे 6 प्लेयर बना के नहीं दे सकते हैं? हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, मौका तो दें ना। और वो लोग जो बैठ के बातें कर रहे हैं, वो कितनी दफा डोमेस्टिक आखिरी 10 साल में आए हैं, उनके प्लेयरों को पता है किसी को कि डोमेस्टिक में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना टैलेंट है, कितना नहीं हो रहा। तो ये जो मेंटोर बनाए, इनका क्या रोल है? अच्छा, अब मेंटोर्स बना दिए हैं, जो 5 मेंटोर जो ऑलरेडी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है, मसला नहीं है, नहीं वो ठीक है, करें सर, मसला पता क्या है सर, इन्होंने तो जो मेंटोर्स बनाए हैं
वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाए हैं, वो क्रिकेट भी खेले हैं, वहाँ से पैसा कमाए, लीगें खेले हैं, वहाँ से टीवी, वहाँ से बिजनेसेस साइड पे चल रहे हैं, अल्लाह उनको और दे। और भाई वो जो डोमेस्टिक का प्लेयर है, वो जिसने जो प्रोडक्ट है, वो भी 5 मैच खेला है, मैं फोन आया अहमद भाई गार्ड चाहिए सिक्योरिटी 1,30,000 का चेक आया है, क्यों ओदा की करना है, की करिए ओदा सर, आप मुझे बताइए सिस्टम कैसे आगे चलेगा। सर दुख होता है, कोई खुशी से आके बैठ के यूट्यूब चैनल पैसों के लिए नहीं बनाए, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक एम के साथ निकले हैं कि अपनी कैपेसिटी में रह के पाकिस्तान के लिए जो कर सकते हैं करेंगे, और अभी तक हमारे हाथ में यही है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम आप जितने भी लोग बैठे देखे होंगे, चंद आद को छोड़ के सब जॉब सीकर्स हैं, अब वो अपनी अपनी सीवियाँ पेश करना स्टार्ट हो जाएंगे आपको थ्रू टेलीविज़न। इनसे दूर रहना है, इनसे दूर रहना है, यही पिछले भी करते रहे हैं, यही 2 साल से आप भी 2 इवेंट हो गए हैं आपके आए हुए भी, चीज़ें बदल नहीं रही हैं। अगर अभी भी आपने रिवैम्प ना किया, अगर अभी भी आपने डोमेस्टिक के बच्चों को चांस ना दिया, अगर अभी भी आपने उन्हीं लोगों की सुनी जो आपके आसपास हैं, ट्रस्ट मी अगले इवेंट के बाद हम फिर बैठ के विक्रांत भाई यहाँ पे होंगे, आमिर यहाँ पे होगा, हम जियो पे होंगे, यही बातें कर रहे होंगे, लेकिन अफसोस हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। मेरा सवाल है विक्रांत भाई से, प्लीज, इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कोई जब कोई सैक होता है या कोई जाता है बोर्ड से दोबारा आ जाता है? नहीं उसमें क्योंकि हमारे इलेक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें टर्म ही एक होती है प्रेसिडेंट की। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, 2 मेंटोर्स हैं अभी, वो कोच भी रह चुके हैं, असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं, बॉलिंग कोच भी, कोई बैटिंग कोच भी, वो इस सिस्टम से आई थिंक 6-7 दफा सैक हुए ना कि छोड़ के गए हैं, सैक हुए। तो ये बॉयज बदल गए ना, वो अभी ये बात तो सुने जरा, 6-7 दफा सैक हुए हैं, अभी मेंटोर्स का हिस्सा है उस टीम का, वो 2 बंदे ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं ना। मतलब मैं बताता हूँ, मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ से माजिद खान से नाम शुरू किए थे, आसिफ इकबाल और बहुत बड़े। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में स्टार्स जो पोस्टर्स पे वो 3-4 नाम हैं, चेहरे। करंट लॉट का आपका एक आधा प्लेयर है, अब देखिए हमारे भी हैं वो सब बहुत बड़े आज, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ बुमराह का भी है, आपको सूर्य कुमार यादव भी मिल रहे हैं, आपको केएल राहुल भी मिल रहे हैं, शुभमन गिल भी मिल रहे हैं, पंत है, अगली जनरेशन, ये मेरा फर्ज बनता है अगली मेरी जनरेशन में मैं उनको बताऊं तुम स्टार कैसे बनो, और उनको बनने दो। ये बनने दो। अब देखें बात, सोचूं ऐना नु ते आजकल बड़ा, मैं आपको बताता हूं, मैं द ग्रेट कपिल देव की बात करता हूँ, पाजी इज द ग्रेटेस्ट मेरे हिसाब से। और पाजी से मैंने बहुत साल पहले मैंने पूछा, मैंने कहा पाजी आपके ज़माने में इतना पैसा नहीं था ये वो, तो आजकल तो बड़ा पैसा मिलता है, करते तो क्या गलत है इसमें? ऐसे बोले, कहते अभी भी कम मिलता है, उन्होंने बोला अभी भी कम मिलता है, क्रिकेटर को ज़्यादा मिलना चाहिए। यार मैं एक बात सोच यार, स्टोरी बड़ी मजे की स्टोरी है, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। टीवी पे बैठ के कह रहे हैं वाटर ब्रेक आई, केले खा रहे हैं, केले तो बंदरा दी खुराक है, तब यार तो केला हर दौर में खाते रहे, बनाना को बुरी चीज़ है खाना, ड्यूरिंग गेम आप खाओ, आपकी एनर्जी बहाल होती है, वो इंसान है, थकते हैं। आप इतने बड़े प्लेयर हो के टीवी पे ये बातें ना करें। अब जैसे आपने बोला कपिल बाजी ने ये कहा है, बजाय के सोल्यूशन देने के, कोई अच्छी बात करने के, आप मजाक ये ना बनाए कि तू केले खा रहे हैं, वो बंदर दी खुराक है, ये प्लीज ये ना। तो आज भी कहते हैं कि इन प्लेयरों को ज्यादा मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं ना। और फिर दूसरा ये भी तो कह रहे हैं ना, वो देखो वो कह रहे हैं कि जी चेयरमैन साहब ने तो बोल दिया था कि टीम चेंज करनी है तो कर लें। किधर बोला था, किसको बोला था? कोई पॉडकास्ट है, कोई ऐसी चीज़ है, कहाँ बोल दिया? तो फिर पहले साइन क्यों किए उन्होंने, अगर बाद में यही बोलना था? तो मसला पता है क्या है, हमें पता है आप क्या कर रहे हैं, ये फ़ोन जो आपको आया वो हमें भी आए, लेकिन हम उस तरीके से नहीं चल रहे। अब हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। नहीं करिए, खुदारा नहीं करिए। मुल्क का सोचिए, इस टाइम पे बड़े हैं आप लोग, सारे काबिले इज़्ज़त हैं, लेकिन इस टाइम मुल्क सबसे पहले है। हर इवेंट की तरह एक मलबा किसी और पे डालने की कोशिश ना करिए। ये रिवैम्प की ज़रूरत है इस टाइम, ये याद रखिए। इस टाइम रिवैम्प नहीं हुआ तो ये हम लोग जो यहाँ बैठे आज क्रिकेट की बात भी कर रहे हैं, जब क्रिकेट ही नहीं रहेगी तो किस चीज़ पे बात करेंगे? तो थोड़ा सा प्लीज़ इन चीज़ों को सेंसिबली, बजाय के बुरा मानने के, एक दूसरों को व्हाट्सएप, एक दूसरे की वीडियोस बना के उन पे हंसने के अलावा भी इन चीज़ों से बाहर निकलें और मुल्क के लिए वाकई कोई चीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ऑनेस्ट स्टेटमेंट्स दीजिए और बताइए मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है। सर लास्ट में आपका बहुत टाइम ले लिया, बहुत शुक्रिया। कोई एक चीज़ आप पाकिस्तान की क्रिकेट में की बेहतरी के लिए करना चाहेंगे
वो क्या होगी, इंस्टेंट। ये करंट परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, 7 इवेंट ये प्लेयर हार गए हुए हैं, कोचिंग स्टाफ के एक्सक्यूज़ जो है ना, खुद ही टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हो रही हैं, 3 साल का विजन लेके चलूंगा। ठीक है। मैं सोचूंगा कि कोई बात नहीं यार, 1 साल हारेंगे, अगले साल लड़ेंगे, उससे तीसरे साल जीतेंगे। मैं फॉर्मेट्स को सेपरेट कर दूं, मेरे ख्याल से ऐसे ही करना चाहिए। और हारोगे तो क्या हो गया, हार तो अभी भी रहे हैं, इसके साथ वो सीख लेगा। अभी भी हार वो आपके कप्तान कहते हैं ना कि क्या या तो विन है या तो लर्न है। हाँ, तो या तो विन है या तो लर्न। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। क्या हुआ बांग्लादेश वाले मैच में, विन भी मिला और लर्न भी मिला। हाँ, लर्न भी मिल गया और विन भी मिल गया। तो हमने क्योंकि मैच जीत भी लिया तो विन भी हो गया, पॉइंट भी मिल गए, और हमने उस मैच में गलतियां की तो लर्न भी हो गया। कितनी अफसोस की बात है, अभी मैं आमिर के साथ आपका इंटरव्यू यहीं पे आप ले रहे थे, मैं सुन रहा था, अच्छी बात भी है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो 6-6 साल से 7-7 साल से आपके सुपरस्टार खेल रहे हैं टीम के अंदर, बच्चे उनका नाम लें, बच्चे उनकी बजाय विराट कोहली का नाम ले रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि ठीक है, इससे जाहिर होता है कि आपके स्टार्स उस तरह उस लेवल पे नहीं जा सके, जब आपके मुल्क के बच्चे पड़ोसी मुल्क के सुपरस्टार जो कि डिजर्व करते हैं। ये हुआ है, ये जो आपने कही ना कि उनके नाम लें, मुझे एक बच्चे ने बताया, मैं एनसीए प्रैक्टिस कर रहा, जूनियर लीग खेला वो बच्चा, उससे इंटरव्यू पॉडकास्ट में इंटरव्यू हुआ, उसने कहा कि मैंने आपका कहा था, उन्होंने कहा नहीं ये कट करो, आप इस बॉलर का बोलो। व्हाट डू यू मीन, कि आप ये कहना चाह रहे हैं आमिर का नाम बोलो कि अभी जो खेल रहे हैं हमारे, इसका नाम, हमारे छोटे अंडर 19 या अंडर 16 का बच्चा बच्चे था, ने मुझे बताया, और क्रिकेट फ्रेटर्निटी में हमारे पीसीबी के रिलेटेड लोग उसका इंटरव्यू करते हैं, बच्चे ने मुझे बताया, उसने बोला कि मेरा फेवरेट बॉलर मोहम्मद आमिर है, तो वो कट करके उन्होंने बोला कि नहीं बेटा इस बच्चे का नाम लो। अस्तगफुरुल्लाह, ये सच बता रहा हूँ। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यार छोड़ो, क्या होता है इंडिया में फिर सोच है। तो यही सोच की भी हम बात कर रहे हैं ना, यही सोच लेके आनी है। अगर अभी ये सोच ना आई, 1 साल और आपके जो आसपास वाले लोग हैं ना, वो पता है क्या कह रहे हैं, वो कोई गल नहीं, 4 दिन का रोला है, 4 दिन का रोला है, मुक जाएगा, एनू बाहर करोगे मीडिया ठंडा हो जाएगा, ओदे ते पाओगे मीडिया ठंडा, लेकिन आप फिर मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम ये आपको कह के निकले हैं, इंशाल्लाह किसी को नहीं भूलने देंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या, जब तक इस जान में जान है, जब तक जान में जान है, हर इंसान की हकीकत बताते रहेंगे, unless we feel you going towards the right direction. Thank you so much, sir. Thank you very much. Anything we can do for you, you know, we are खाने के अलावा, brother. Thank you very much. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, अपनी फीडबैक दीजिए, और दोनों के भाइयों के तो YouTube आपको पता ही है, लगे रहिए। Bye bye. And he's got pop for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.